दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी का सेट ए का आंसर की। तो जिनका जिनका आईएससी या आई कॉम में हिंदी में सेट ए मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट ए का आंसर की का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था जायस में। ठीक, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये देखिए पद सूरदास की है। ठीक, तो दूसरा का सी। तीसरा नंबर में बोला हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है, तो ये आपका 44 छंद की है। ठीक, तो तीसरा के। चौथा बोला तुलसीदास क्या पहनते थे, तो तुलसीदास कोपिन पहनते। ठीक, तो चौथा का बी। पांचवा बोला कि नाभदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1570 ईस्वी अनुमानित में हुआ था। ठीक, तो पांचवा का सी। छठा बोला भक्तमाला शीर्षक रचना के कितने छपा है, तो इसका हो जाएगा 316। ठीक, तो छठा का डी। सातवां बोला कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, तो इसका नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक, तो सात का ए। आठ में बोला कि शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, तो इसका 52 मुक्तों में किया गया। ठीक, तो आठ का बी। नौ में देखिए काची बोल रहा है कि बारीबाह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है बादल। ठीक, नौ का सी। 10 में देखिए बोला काची 10 का देखिए क्वेश्चन थोड़ा ढक गया। 11 नंबर में नजर आ रहा बाल कृष्ण भट्ट के कौन से युग के कवि थे, तो ये भारत तेंदुए के। ठीक, तो 11 का ए। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कच्ची कि लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो ये देखिए आपको कौन प्रसिद्ध थे। 12 का भी नहीं नजर आ। 13 में लिखा हुआ लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। ठीक, तो 13 का होगा आपका जयप्रकाश नारायण। 13 का सी लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 13 का सी। चलिए 14 नंबर बोला क्या चीज, 14 भी थोड़ा सा कट गया है, इसका नहीं पता चला। 15 नंबर देखिए क्या चाहिए। 15 बोला ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहा गया, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देते, इसका हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को। ठीक, तो 15 का बी। 16 नंबर बोला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में हुआ था। ठीक, तो 16 का बी। 17 बोला कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो 1925 में। ठीक, तो 17 का बी। 18 बोला अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे नारीत्व की भी साधना की थी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक, तो 18 का डी। 19 बोला आगे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था, तो 1930 में। ठीक, तो 19 का सी। 19 का सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही थी, तो इनका हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे का। ठीक, तो 20 का सी। 21 बोला कवर का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ठीक, तो 21 का डी। 22 बोला हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक, तो 22 का सी। 23 में आपका देखिए बोला कि संधि के कितने भेद है, तो 3 भेद है, तो 23 का आपका हो जाएगा सी। सी ये नहीं होगा, अति सी सॉरी सी भी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा, यानी संधि 3 ए में लिखा हुआ ना, तो 23 का ए होगा। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा, 23 का ए। 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निफल फल होगा। ठीक, तो 24 का बी। 25 में बोला देखिए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आपका देखिए नुपुर है। ठीक, तो 25 का सी। घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, ठ इसमें लगेगा। ठीक, तो इसमें ट लिखा है, तो 25 का सी। 26 में बोला सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ठीक, तो 26 का हो जाएगा आपका डी। 27 बोला कि शब्द का जाति को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। ठीक, तो 27 के ए। 28 बोला सूर्य का परिवाची शब्द है, तो इसका होगा मरीचि होगा। ठीक, तो 28 के बी। 29 में बोला कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री होता है। ठीक, तो 29 का सी। 30 में बोला देखिए काची कि वाक्य के अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको शब्द कहते हैं। ठीक, तो 30 के डी। 31 में भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। ठीक, तो 31 के ए। 32 में बोला कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोप्टकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र का। ठीक, तो 32 के बी। 33 में बोला निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक, तो 33 के सी। 34 में वो सदनीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धत है, तो बोलते छंद से। ठीक, तो 34 के बी। 35 वाले चंपारण आंदोलन के में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, तो हरवंश सहाय थे। ठीक, तो 35 के सी। 36 वाले गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक, तो 26 का डी। 36 का डी। 37 में 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे, तो सारिका के। ठीक, तो 1962 में हो जाएगा, यानी 37 के ए। 38 में और बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश नाम है। ठीक, तो 38 के बी। 39 में सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती बिस्नी की पड़ोसन है। ठीक, तो 39 के सी। 39 के सी। 40 में बोला कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ठीक, तो 40 का डी। 40 का डी। 41 में रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का क्या काम करता था, मलांदे घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। ठीक, 41 के। चलिए दोस्तों देखिए 41 में 41 मिला दिए हैं।
आप लोग का कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्या कि मेरा चैनल पर बहुत कम समय में आप लोग को सारा चीज़ का आंसर की उपलब्ध है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समय बचा सकते हैं। और समय बचाते हुए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए। मेरा चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर है, ठीक। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाइए, ताकि मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़े। चलिए फिर बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब 41 हो गया, 42 नंबर में देखिए। 42 में बोला पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, तो 5,000 प्रति माह मिलते थे, ठीक। तो 42 के बीच। 43 में बोला कि दमिचित्र त्रिच चेरवेकोव क्या देख रहा था, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर दे, तो इसका खेल देख रहे थे। क्या चीज़ देख रहे थे, खेल। तो 43 के सी। 44 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1995 में। तो 44 के बीच। 45 में बोला कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, ठीक। तो 45 के। 46 में बोला जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी, तो 20 से 25 रुपये में, ठीक। तो 46 के सी। 47 में बोला कि तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, तो थापा नाम था, ठीक। तो 47 के बी। 48 में बोला सूरदास किस भाषा के महान कवि थे, तो ब्रज भाषा, ठीक। तो 48 के सी। 49 में बोला कन्या का अर्थ क्या होता है, तो कन्या का गोद होता है, ठीक। तो 49 का डी। 50 में बोला तुलसीदास की माता के क्या नाम था, तो हुलसी नाम था, ठीक। तो 50 के ए। 51 में बोला बैरबे रामायण शीर्षक रचना किसकी है, तो तुलसीदास की, ठीक। तो 51 के बी। 52 में बोला कि कवि नामदास के स्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन है, ठीक। तो 52 का सी। 53 में बोला विशाख शीर्षक नाटक रचित है किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक। तो 53 का डी। 54 बोला सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के, ठीक। तो 54 के। 55 बोला कवियों को कवि किसे कहा गया, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया, ठीक। तो 55 के। 56 बोला गजानंद माधव मुक्तिबोध जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में, ठीक। तो 56 के। 57 बोला कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध या रघुवीर साय की है, ठीक। तो 57 के सी। 58 बोला अधिनायक शीर्षक कविता का हरचरना कौन था, तो हरचरना गरीब लड़का था, ठीक। तो 58 के बी। 59 बोला निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे थे, तो विनोद कुमार शुक्ल। तो 59 के। 60 बोला कवि भूषण को उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी, तो राजा रुद्र शाह के द्वारा, ठीक। तो 60 के बी। देखिए 60 मिला दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। मेरा चैनल को जल्दी जल्दी आप ही लोग मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक। तो आप लोग हम पे थोड़ा सा कृपा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम पे थोड़ा सा दया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 के बाद 61 कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो 1936 में, ठीक। तो 61 का सी। 62 में देखिए काची बोला कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के, ठीक। तो 62 के डी। 63 में बोला कि तुम खाओ या किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा आज्ञा वाक्य का, ठीक। तो 63 का ये। 64 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो कौन है इसका, तो इसका हो जाएगा बी किसी आदमी को भेद, बाकी सब गलत है, ठीक। तो 64 के बी। 65 में बोला अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है, तो अग्नि का जल होता है, तो 65 का हो जाएगा आपका सी। 66 में बोला घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेफिक्र होकर सोना, ठीक। तो 66 का डी। 67 में बोला कि देखिए वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं, तो पदबंध कहलाता है, ठीक। तो 67 के। 68 में बोला धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ईक प्रत्यय है, ठीक। तो 68 के बी। 69 में बोला रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रंगीला, ठीक। तो 69 का सी। 70 में दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका हो जाएगा दूर, तो 70 का डी। 71 में बोला जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक। तो 71 के। 72 में बोला आम शब्द क्या आता है, आम शब्द तत्सम है, ठीक। तो 72 के ए। 73 में बोला ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, ठीक। तो 73 का बी। 74 में बोला निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता, तो अव्यय का नहीं होता, ठीक। तो 74 का सी। 75 में बोला काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, ठीक। तो 75 का सी। 76 में बोला उसने रावण को मारा था किस काल का उदाहरण, तो भूतकाल का, ठीक। तो 76 का बी। 77 में बोला कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता यह क्रिया का उदाहरण है, तो यौगिक क्रिया का, ठीक। तो 77 का बी। 78 में बोला कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक। तो 78 का डी। 79 में बोला मैं आप ही चला जाऊँ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक का, ठीक। तो 79 का डी। 80 में बोला हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है, तो ये संबोधन कारक है, हे वो वाले पढ़े ना आप लोग, तो संबोधन होता है, ठीक। तो 80 के। 81 में बोला तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तनुजा होगा, ठीक। तो 81 के बी। 82 में बोला दौलत शब्द का कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक। तो 82 के ए। 83 में बोला कलम शब्द कौन संज्ञा, तो जातिवाचक है, ठीक। तो 83 के बी। 84 में बोला निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, तो ये वाली हो जाएगा सी वाली, ये वाली, ठीक।
84 का सी। 85 में बोला निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, तो इसका देखिए प्राप्ति अशुद्ध है, ठीक, काय कि प्राप्ति में हर सही कार होता है, तो 85 के बी। 86 में बोला संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सम प्लस यम होगा, ठीक, तो 86 के ए। 87 में बोला ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, ठीक, तो 87 के बी। 88 में निम्नलिखित में उसमें व्यंजन कौन है, तो तलावी सा है, ठीक, तो 88 का सी। 89 में बोला कि और औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो दीर्घ स्वर का, ठीक, तो 89 का बी। 90 में बोला अढ़ का कौन व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन है, ठीक, तो 90 के डी। 91 में बोला स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक, तो 91 के ए। चलिए देखिए 91 के उच्चारण मिला दिए होंगे, मगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जिन जिन ने अभी तक नहीं किया है उन लोगों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए 91 के बाद 92 देखते हैं। 92 में बोला निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, तो अघोष वर्ण आपका ट हो जाएगा, ठीक, तो 92 का सी। 93 में बोला जहाँ लोग का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है, तो सम्मेलन होगा, ठीक, तो 93 के। 94 वाला पॉकेट मार्क शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, 94 का सी। 95 वाला के साधुक संगति से बुद्धि सुधरती किस कारक का उदाहरण, तो करण से हो जाएगा, ठीक, तो 95 का डी। 96 बोला घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विवाह करना, ठीक, तो 96 का ए। 97 में बोला कृपा शब्द का विशेषण क्या है, तो कृपालु होगा, ठीक, तो 97 के बी। 98 बोला रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग का जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे, तो 21 वर्ष के, ठीक, तो 98 के बी। 99 बोला रोज शीर्षक पाठ के पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा था, तो टीटी गिरा पड़ा था, ठीक, तो 99 के सी। 100 बोला विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका था, यह कथन भगत सिंह का था, ठीक, तो 100 का डी। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 मिला दिया आप लोग, जिनका 50 में 50 सही जाएगा आप लोग कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को बहुत कम समय में इस चैनल पर सारा चीज़ का आंसर की उपलब्ध रहेगा, इसलिए मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।